गोपाल भांड, ये है गोपाल भांड। कल्लू राम, तुम गोपाल को सबक सिखा पाओगे तो? हाँ महाराज, जरूर सकूंगा। क्या पुरस्कार देंगे महाराज? अगर तुम गोपाल को बेवकूफ बनाकर उसके मुंह से यह स्वीकार करवा दोगे कि तुम गोपाल से ज्यादा बुद्धिमान हो, तो मैं तुम्हें उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं और उसके साथ साथ जमीन जायदाद भी दूंगा। हाँ महाराज, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं चलता हूँ, प्रणाम। गोपाल को तो बेवकूफ बनाने को कह दिया, पर बेवकूफ बनाऊंगा कैसे? अरे वो गोपाल नजर आ रहा है। रुक जाओ, अभी तुमको बेवकूफ बनाता हूँ। अरे कालू राम, क्या बात है? अरे मैं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारी माँ शायद अब ये क्या मेरी माँ मर गई? ये क्या हो गया? मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। कल्लू, ये तुम पकड़ो, मैं घर जाता हूँ, जा रहा हूँ। गोपाल को तो पूरा बेवकूफ बना दिया। अब लाइए मेरा पुरस्कार। शर्त यह था कि गोपाल खुद आकर स्वीकार करे कि तुम उससे ज्यादा बुद्धिमान हो, तब जाकर मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। शैतान कहीं का, तुम मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा मछली खा लोगे? रुक, सबक सिखाता हूँ। वो आ रहा है, रुक, आज मैं तुझे मजा चखाता हूँ। कालू राम, मेरा एक काम कर दोगे? तुम्हारे सर पर मटका रख देता हूँ। महाराज, आप देखिए मैं कितना बुद्धिमान हूँ। देखिए महाराज, गोपाल को आज मैं फिर बेवकूफ बना दिया। वह बोला था यह गुड़ वाला मटका बाजार ले जाने के लिए, और मैं यह मटका आपके पास लेकर आ गया। बेवकूफ कल्लू राम, तुम जिसे गुड़ समझ रहे हो वो गुड़ नहीं। क्या है? सड़ा हुआ गोबर। ओहो, कितना बदबू दे रहा है। थू थू, क्या दुर्गंध है। महाराज, आप बताइए, प्राकृतिक में बुद्धिमान कौन है? जो गलत बातों पर विश्वास करता है वो, या मीठी बातों से जो दुश्मनों को सबक सिखाता है वो? सच में गोपाल, तुम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। बोलो कल्लू राम। हाँ जी महाराज। कल्लू राम, ये लो तुम अपना पुरस्कार। गोपाल, ये लो तुम अपने उच्च बुद्धि का पुरस्कार। अब तुम दोनों खुश हो ना? आधा होता आधा बोरा। बता, मैं कौन हूँ? यही तू क्या समझ रहा है? मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा। छोड़ छोड़ मुझे, हंदा छोड़। यही देख लिया, मैं तुझे पहचान लिया है ना? मुझे पता था कि तू है। तू अपने आप को पहचान पाएगा कि नहीं? देख। मतलब आईने में तू अपना शक्ल देखेगा तो पता चलेगा तुझे। मैं जा रहा हूँ भूंदा, मुझे बहुत काम है। अंदर चला गया, समझ में नहीं आया। जाऊं, आईना में जाकर मुंह देखता हूँ। ये क्या? अंधा मेरा मुंह काला कर दिया है। ओए भुंदा, मुंह पे रंग क्यों लगाया है तू? नहीं फूफा जी, मैं नहीं, वो क्या? वो क्या कर रहा है तू? मैं अभी मुंह साफ कर लेता हूँ फूफा जी। जल्दी करो, मुंह साफ करके घर पे आओ, फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह से धोऊंगा। नहीं,
उस हंदा को मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। बहुत शैतान है वो, मुझे बिना मतलब के फूफा जी से मार खिला रहा है। इसका बदला मुझे लेना ही पड़ेगा। भूंदा, अब मैं तुझे और मार खिलाऊंगा। देखना, फूफा जी तुझे और अच्छी तरह से तुझे धोएंगे। भूंदा, मजा आएगा। उसी का इंतजाम मैं कर रहा हूँ। फूफा जी का ये कुर्ता कितना सफेद है, लग रहा है आज ही धोए है। अब मैं इस सफेद सफेद कुर्ते को अपने काले काले हाथों से इसे अच्छी तरह मैं पॉलिश कर देता हूँ। ये कुर्ता तो काला हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। सफेद सफेद कुर्ते पे काला काला धब्बा, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा काम खत्म हो गया है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ। थोड़े देर में फूफा जी आएंगे कुर्ता लेने। ये क्या, ये क्या? मेरे कुर्ते में ये काला काला धब्बा किसने लगाया? हाँ, जरूर जरूर इसका भूंदा का ही होगा। उसके मुंह में ये रंग लगा था। वो शैतान मेरे कुर्ते में रंग लगाया। वो कहाँ है? वो कहाँ है? अगर वो मुझे मिल गया। मेरा प्लान सही काम कर रहा है। भूंदा, तू दूसरी बार मार खाने के लिए तैयार हो जा। शैतान लड़के, मेरा कुर्ता खराब कर दिया। नहीं फूफा, मैं नहीं। तो क्या मैं? बोल 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 बोल। दोबारा कभी ऐसा करेगा तू? नहीं, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। याद रखना तू। हंदा, इस बार तू तैयार रहना। मैं जितना मार खाया हूँ इससे डबल तुझे खाना होगा, वरना मेरा भी नाम भूंदा नहीं। बोल दिया मैं तुझे। वो रहा फूफा जी का दस्ताना, वही तो मुझे चाहिए। यही है मेरा हथियार। इस डंडे से निकलता हूँ। आजा आजा। अब शुरू होगा मेरा असली खेल। सफेद दस्ताना काला हो गया, काला कौवा जैसा काला हो गया। अब मैं इस दस्ताने को जहाँ था वहीं पे ले जाकर रख देता हूँ। कहाँ है वो भूंदा? उसे मैं आज घर से निकाल दूंगा। मेरा दस्ताना खराब कर दिया। ये क्या? मैं कुछ नहीं किया हूँ। वो भूंदा किया है। नहीं फूफा जी नहीं, वो हंदा झूठ बोल रहा है। आपका दस्ताना पहनकर ये देखिए, मेरा हाथ काला है और उसका हाथ साफ है। नहीं फूफा जी, मेरा दस्ताना पहनकर खेल रहा था तू। अपना हाथ साफ रखने के लिए फूफा जी आपका दस्ताना पहन लिया था। वो हाथ साफ रखने के लिए मेरा दस्ताना पहनकर खेल रहा था तू। मार मार कर तुझे। नहीं नहीं फूफा जी, भागो भागो। भाग रहा है? भागकर कहाँ जाएगा तू? जब तक मैं तुझे मारूंगा नहीं, मुझे चैन नहीं आएगा। बेचारा हंदा।
आंटी को बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए मैं ढेर सारा पैसे इकट्ठा किया था, पता है। आंटी तुम्हारे ऊपर बहुत खुश होगी और हम लोगों को अच्छी अच्छी खाना खिलाएगी। ये भी कहने की बात है। सुने हो लूटी, पूछी आंटी को गिफ्ट देगा। सुना हूँ गिफ्ट तो जरूर देगा, पर वो गिफ्ट नहीं। मतलब आंटी के लिए जो गिफ्ट लाया हूँ इस टेबल पे रख देता हूँ। इसी को कहते हैं दिमाग। मैं अपने डब्बे को यहाँ रखता हूँ और पुसी के डब्बे को लेके जाता हूँ। मजा आएगा। हेलो, सुन रहे हो? मजे की दृश्य देखने के लिए तुम जन्मदिन में जरूर उपस्थित रहना, ठीक है? जल्दी आ जाना टाइम पे। आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आंटी, मेरे तरफ से एक गिफ्ट स्वीकार कीजिए। लीजिए आंटी, लीजिए, ये मेरा गिफ्ट लीजिए। क्या है, दिखाओ क्या है। अरे तुम देख रहे हो, वो बैग तो हम लोग खरीदे थे आंटी के लिए, लेकिन वो लूसी और उसी के पास कैसे गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ, अचंभव की बात है। तो गिफ्ट तो बहुत सुंदर है लूसी, मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, बीच बीच में तुम लोग अच्छे काम भी करते हो। लूसी, दिखाओ तुम क्या लेके आए हो मेरे लिए। हाँ आंटी, ए लीजिए। कहाँ है, दिखाओ। ये क्या, तुम लोग मेरे साथ मजाक किए हो? रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। देख लिया तो, इसी को कहते हैं ओलंपिक का दौड़। उस लूसी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस बार मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो बक्से बदलना ही भूल जाएगा। हाँ, याद है ना, उसी कैसे दौड़ रहा था, मस्त ना। जिसे कहते हैं गधों की दौड़। सुनो ना टिप, उस दिन आंटी के जन्मदिन में ना मैं कुछ नहीं दे पाया। अच्छा, सोच रहा हूँ इस बैग को दे के लूसी और तुमको हरा दूंगा। इस बैग को ना तुम संभाल के रखना ताकि किसी को पता ना चले। इस बार उन लोगों को पता नहीं चलेगा। मैं इस बैग को पलंग के नीचे छुपा के रखूंगा। तुम सुन रहे हैं ना, वो लोग गिफ्ट को पलंग के नीचे छुपा के रखेंगे ताकि हम लोगों को पता ना चले। लोगों को पता भी नहीं चलेगा, इसको भी चुरा लेंगे। गुड मॉर्निंग आंटी, ये लीजिए, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। उस दिन पूछी आपको खाली डब्बा दे के दुखी कर दिया था ना, इसीलिए मैं आपके लिए एक अच्छा गिफ्ट लाया हूँ। लीजिए आंटी जी, लीजिए। ऐसा क्या, तुम लोग मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? बहुत अच्छी बात है। तुम लोग रुको, मैं गिफ्ट खोलने से पहले पूसी और डिक को बुलाती हूँ, उनको दिखाती हूँ तुम लोग कितने अच्छे हो गए हो। पूसी और डिक, आओ इधर।
खुशी देखो कितना अच्छा हो गया है। तुम लोग उसे देखकर कुछ सीखो, तुम दोनों। हाँ, बदतमीज कहीं के। ये तुम लोग गिफ्ट लेके आए हो, मेरा नाक तोड़ के रख दिए। तुम लोगों का उपहार ऐसा है। रुको, मैं अभी तुम लोगों का नाक फोड़ती हूँ। रुको, अभी बताती हूँ। आंटी आंटी छोड़ दीजिए। आंटी हम नहीं करेंगे ये गलती। आंटी आंटी मत मारिए। छोड़ दूंगी, पर तुम लोगों का नाक पहले फोड़ दूं, तब जरूर छोड़ दूंगी। रुक रुक। बड़ा मजा आया। इसी को कहते हैं बक्से की रहस्य। बहुत साल पहले मिथिला नगर में एक बहुत छोटा गांव था। उस गांव में एक लड़का जिसका नाम हीरक था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था और न ही उसके पास कोई जमीन जायदाद थी। वह बहुत गरीब था। गांव की लोगों के सहायता से वो अपना जीवन व्यतीत करता था। नहीं नहीं, इस तरह से मांग मांग कर खाने में अब अच्छा नहीं लगता है। अरे ऐसी भी कोई जिंदगी है क्या? हाँ, अरे वहाँ कौन रहता है? पहले तो कभी नहीं देखा। कौन है आप? मैं चित्रपुर गांव से आया हूँ, मेरा कोई नहीं है। बहुत दुख की बात है। आओ आओ, मेरे साथ आओ। प्रणाम गुरुदेव। कौन हो बच्चा तुम? गुरुदेव, वह हीरक, वह चित्रपुर गांव में रहता है। इसके आगे पीछे कोई नहीं है गुरुदेव। ये अनाथ है, इसलिए इसे आपके पास लेकर आया हूँ। आज से तुम इसी आश्रम में रहना। मेरे और शिष्यों के साथ तुम भी विद्या अध्ययन करो वत्स। जी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मुझे बुलाए हैं। लोभ और भोग से हमेशा दूर रहना, हमेशा त्याग के पद पर चलना ही तुम्हारा धर्म है। सच्चे मन से विद्या अध्ययन करो। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव। गुरु जब उपस्थित नहीं थे तब एक दिन सुबह घाट पर स्नान करते समय। अरे ये क्या? ये कैसे फटा? अरे ये इसी शैतान का काम है। इसका तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। आज से मैं बिल्ली पालूंगा। वो बिल्ली मेरे वस्त्र की रखवाली करेगी। क्यों हीरक, बिल्ली पाले हो क्या? हाँ दोस्त, लेकिन दोस्त उस बिल्ली को क्या खिलाओगे सोचे हो? कितना कुछ दे रहा हूँ पर कुछ नहीं खा रही है ये बिल्ली। हाँ, उसे एक कटोरी दूध दो तब जाकर वो पिएगी। हाँ, अब एक गाय पालनी पड़ेगी, उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, कल ही बाजार से एक गाय खरीद कर लाऊंगा। लेकिन उसकी समस्या तो दूर नहीं हुई। गाय पालने से उसके भी तो खाने का बंदोबस्त करना होगा। इसीलिए फिर से चिंता में पड़ गया हीरक। गाय को भी तो कुछ खिलाना पड़ेगा, नहीं तो वो जिंदा कैसे रह पाएगा? हाँ, सही से अगर उसे नहीं खिलाया तो वो दूध कहाँ से देगी? हाँ, तो और समस्या हो जाएगी। अब लग रहा है चास करनी पड़ेगी। हाँ, खाने की समस्या भी दूर होगी। हे चल, हट 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 हट, चल 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 हट हट। बहुत परिश्रम करने के बाद फसल उगाया हूँ। अब जाकर देखता हूँ फसल कैसा हुआ है।
अरे ये तो सोने जैसा फसल उगा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस जमीन की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। ऐसे एक व्यक्ति को रखूंगा जो मेरे खेत की रखवाली भी करेगा और साथ ही साथ गाय और मेरे बिल्ली को भी देखेगा और मेरे घर पे रहेगा। अरे ऐसा व्यक्ति तुम्हें कहाँ मिलेगा? सोच रहा हूँ शादी कर लूं। हैं? ओ शादी। उसके बाद देखते देखते हीरक के शादी के 1 साल बीत गए। गुरुदेव हिमालय की तपस्या करके अपने आश्रम में वापस आए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बच्चे। कौन हो बेटी तुम? गुरुदेव ये मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी? ये क्या बच्चा, तुम विवाह किए हो? तुम्हें मैं कहा था कि लोभ भोग से हमेशा दूर रहना, और तुम विवाह कर लिए हो, संसार बसा लिए हो तुम। क्या करूं गुरुदेव, और कोई रास्ता नहीं था। महाराज, गुरुदेव हीरक के ऊपर आश्रम की जिम्मेदारी दिए थे और वो उसका उल्लंघन करके अपना संसार बसा लिया। इसके बावजूद भी गुरु अपने शिष्य हीरक को सजा क्यों नहीं दिए महाराज? उसकी बात सुनकर गुरुदेव क्यों हंसने लगे? पैताल, जीवन से भागना, आत्महत्या करना, जीवन के साथ लड़कर बचे रहना। गुरुदेव इसलिए हंसे थे, वो समझ गए थे कि उनकी शिक्षा विफल नहीं हुई। इसलिए अब मैं चला, अब मैं चला, अब मैं चला महाराज।